नमस्ते भारत, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखनी है तो जो है इसकी प्लेलिस्ट तैयार है। आप जो प्लेलिस्ट में जा कर के हाँ राजकुमार सर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करने जा रहे हैं? इंटरसेक्शन। तो इसका साइन होता कैसे? इसको उल्टा बना दो ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है? इसके क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है, आइए हम बारी बारी से ध्यानपूर्वक से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? सेट्स है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ए के अंदर ना 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 5 हमारे पास दे रखे हैं। एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। उसके बाद बी के अंदर हमारे पास 7, 9, 11, 13 है हमारे पास में यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास में सी के अंदर 11, 13, 15 3 एलिमेंट्स हैं। और डी के पास में हमारे पास में 15 और 17 3 एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसके अंदर क्या फाइंड करना है। ए, इस साइन को क्या बोलते हैं? जैसा कि मैंने वहाँ पर लिख दिया आपको, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ ए है, ए के एलिमेंट हमारे पास में क्या है? 3, 5, 7, 9 और 11। और बीच में साइन किसका आएगा? इंटरसेक्शन का। और बी के पास हमारे पास में कितने एलिमेंट है? 4, 7, 9, 11 और 13। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसका हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालें। तो इसका इंटरसेक्शन जो है ऐसे निकलेगा। यहाँ पर देखो 3 मैच कर रहा है, इसके अंदर नहीं कर रहा है। 5 मैच कर रहा है इस वाले एलिमेंट, यानी कि इसमें हमारे सेट्स में नहीं कर रहा है। 7 कर रहा है, हाँ तो ये 7 कर रहा था, तो इसमें से हम 7 ले लेंगे। फिर चेक करते हैं 9 भी कर रहा है, मैच कर रहा है तो 9 भी ले लेंगे। और 11 कर रहा है तो 11 को भी ले लेंगे। यानी कि अब आपको इंटरसेक्शन का मतलब इजीली समझ में आएगा, यानी कि SCF, यानी दोनों सेट्स के अंदर जो हमारा मैच करेगा वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11। और बाकी जो नहीं मैच करेगा उसे हमें नहीं लिखना है। तो आइए इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेकंड में क्या पूछा गया है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। साइन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान करिए। हमारे पास सबसे पहले बी को लिखना है, 7, 9, 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन का साइन निकालना है हमारे को यहाँ पर। फिर 11, 13 और 15। तो अब आप लोग आसान तरीके से इसको बता सकते हैं कि भाई इसमें जो मैच करेगा, कौन मैच कर रहा है? 11, 13 यहाँ पर भी और 11, 13 यहाँ पर भी है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे इसका? 11 और 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब हम कैसे करेंगे इसको? तो ए हमारे पास में है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास में? 11, 13, 15। 11, 13 और 15। और फिर यहाँ पर डी लिखेंगे। डी हमारे पास में 15 और 17। ठीक है। तो हम जब यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इसका इंटरसेक्शन देखिए निकालते हैं। 11 मैच कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्या मैच कर रहा है? 11 मैच कर रहा है। लेकिन तीसरे वाले में 11 नहीं, तो पहले हम लोग 11 लिख लेंगे। इन दो का है, पहले इन दो का निकालते हैं। फिर इंटरसेक्शन हम किसके साथ निकालेंगे? 15 और 17 के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास पहले दो का मैंने जो है यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, कॉम्प्लीमेंट ने इंटरसेक्शन निकाल लिया है। अब हम तीसरे के साथ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे पास मैच नहीं कर रही है। जब मैच नहीं करती है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है आपको। इसको हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि इसको हम लिख देंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी, यानी खाली होता है। इसलिए हम इसको इस साइन से इसको प्रेजेंट कर देते हैं। आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में देखिए क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं ए लिखता हूँ। ए है हमारे पास में 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन हमें सी के साथ निकालना है। सी पे मेरे पास में क्या है? 11, 13 और 15। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो दोनों में मैच करेगा वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कौन मैच कर रहा है? 11। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
11 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, इसको डी बना लेते हैं और बी और डी के अंदर देखते हैं हम लोग कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा तो बताना। 7, 9, 11, 13 और इंटरसेक्शन डी 15 और 17। अभी मैंने बताया आपको कि जो है दोनों में मैच करेगा तो ही हम कुछ लिखते हैं, अगर कुछ नहीं मैच करेगा तो उसके लिए हम क्या साइन बनाते हैं, हाँ एम्पटी। तो ये एम्पटी हो जाता है यानी कि खाली हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ये हमारा सिंपल ब्रैकेट रहेगा। तो हमें कैसे फाइंड करना है इसको, देखिए ध्यान से। पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे और जब बी यूनियन सी निकल जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाँ ए के साथ में उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसको बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी हमारे पास में है 7, ये रहा 7, 9, 11 और 13। यूनियन सी हमारे पास 11, 13 और 15। 11, 13 और 15। तो इसका आंसर बताइए। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया है, यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, जो दोनों में मैच करता है उसमें से तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं और जो नहीं मैच करते उसे भी हमें लेना होता है। जैसे 7 ले लिया हमने, मैच नहीं कर रहा, 9 ले लिया और उसके बाद 11, 13 मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों में से हमें एक लेना पड़ेगा और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला अभी, बी यूनियन सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर बी यूनियन सी, ठीक है। ए हमारे पास में 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इसका इंटरसेक्शन हम लोग किसके साथ निकालेंगे, हाँ 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ में। अब यहाँ पर देखते हैं कौन मैच कर रहा है। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7, 9 और 11 को लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए इंटरसेक्शन डी। अब ए का डी के साथ निकालना है हमें, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन डी। डी क्या है हमारे पास, 15 और 17। तो इन दोनों में देखते हैं, अगर इंटरसेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एम्पटी सेट लिख देंगे। तो इसको हम एम्पटी सेट लिख के छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8th है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ठीक है। अभी मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया आपको। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा हमारा, बी यूनियन डी। तो बी में हमारे पास में कितने एलिमेंट है, बी में हमारे पास में 7, 9, 11 और 13 यानी 4 एलिमेंट है। यूनियन डी में हमारे पास में क्या है, 15 और 17। तो जब हम इसका यूनियन कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और इसमें जो प्लेलिस्ट के अंदर है यूनियन की भी वीडियो मैंने बना करके रखी हुई है, आप उसमें भी जा करके यूनियन को कैसे निकालना है देख सकते हैं। तो हमारे पास में 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15, 17 नहीं मैच कर रहा है तो उसे भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि जो है हमारे पास में ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। ए हमारे पास में क्या है, 3, ठीक है, 5, 7, 9, 11, ठीक है। उसके बाद में बी यूनियन डी मैंने अभी क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर सेट बनेगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे ही हमारे पास में ये आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोनों में जो मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा 7, 9 और 11,
क्योंकि 7, 9, 11 हमारा दोनों में कॉमन है और जो कॉमन होता है वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। इसका जो 9th पार्ट है हमारे को क्या बोला हुआ है उसमें फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन का साइन बना रखा है यहाँ पर बीच में, यहाँ बीच में भी इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन बना लेते हैं। और इसके बाद में बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए में हमारे पास में 3, 5, 7, 9 और 11 है, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन आएगा, बी आएगा हमारे पास में 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन आपको सबको निकालना आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास में, दोनों में जो मैच करेगा उसको लेंगे हम लोग, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7, 9 और 11। तो ये हमारा पहला वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट क्या है, बी यूनियन सी करना है, ठीक है। बी यूनियन सी करेंगे तो बी के लिए हमारे पास में 7, 9, 11 और 13 है। यूनियन सी हमारे पास में क्या है 11, 13 और 15। तो आइए हम लोग दोनों का यूनियन निकालते हैं। यूनियन कैसे निकलेगा, जो दोनों में मैच कर रहा है उसमें से सिर्फ एक लेंगे, ठीक है। और जो नहीं मैच कर रहे हैं वो 7 है, 9 है और 15 है। ये तो हमें रखना है 7, 9, 11, 13। हाँ 11, 13 आ गया इधर से। अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग 15। अब हमारे 2 टारगेट कंप्लीट हो गए। हमने ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया है और बी यूनियन सी भी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसको यहाँ पर करते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला वाला निकला था वो 7, 9, 11 है, ठीक है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 7, 9 और 11, ठीक है। फिर इसके बीच में हम इंटरसेक्शन लगा लेते हैं और इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 और 15 है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 7, 9, 11 यहाँ पर भी है और 7, 9, 11 हमारा यहाँ पर भी है। तो जो हमारा टारगेट आ जाएगा वो क्या आएगा 7, 9 और 11 आ जाएगा। इसमें लिखा है ए यूनियन डी और ये ब्रैकेट है, ठीक है। और उसके बाद में फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर हमें निकलना है बी यूनियन सी, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ए यूनियन डी, तो सबसे पहले हमें ए का डी के साथ में यूनियन निकालना पड़ेगा। हम निकालते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट है ए यूनियन डी का, तो ए यूनियन डी निकालते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ए हमारे पास में है 3, 5, 7, 9 और 11। तो यूनियन का साइन आएगा और डी में हमारे पास में 15 और 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा 3 आएगा। यूनियन मैंने बताया आपको, जो मैच करेगा उसको लेना, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, और जो नहीं मैच करेगा वो सभी लेने हैं हमें। तो उससे 5 भी आएगा। 9 भी नहीं मैच कर रहा तो 9 को भी लेना, 11 नहीं मैच कर रहा 11 को भी लेना, 15 नहीं मैच कर रहा 15 को भी लेना और 17 को भी यहाँ पर लेना। अगला टारगेट क्या है, बी यूनियन सी निकालना हमें, बी यूनियन सी निकालना, ठीक है। जब बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे हम लोग, बी के हमारे पास एलिमेंट है 7, यहाँ से लेते हैं 9, 11 और 13, फिर यूनियन का साइन आएगा। और सी हमारे पास में है 11, 13, 15, 11, 13 और 15, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इन दोनों का यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिए। 7 मैच कर रहा है इसके अंदर, नहीं कर रहा है तो लेंगे उसको। 9 नहीं कर रहा है उसको भी लेंगे। 11 मैच कर रहा है तो 11 ले लेंगे। 13 मैच कर रहा है तो उसको ले लेंगे और 15 मैच नहीं कर रहा तो हाँ उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो ये हमारे पास में कितने आ गए, हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए यहाँ पर। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। तो ए यूनियन डी और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी यूनियन सी करना है हमें, ठीक है। तो ए यूनियन डी जो मैंने फाइंड आउट किया वो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। फिर यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन का साइन आएगा,
ठीक है। यहाँ पर 7, 9, 11, 13, 15 आया हमारे पास में। 7, 9, 11, 13 और 15 आया हमारे पास। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 7, 9, 11 यहाँ पर भी आ रहा है, 7, 9, 11 यहाँ पर भी आ रहा है, 15 यहाँ पर भी आ रहा है और 15 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ 7 तो आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा और लास्ट में 15 भी आएगा। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखते रहिए।